रानी की नथ में से तीर निकालने वाला अहंकारी राजा परिचय काशीपुर के विशाल साम्राज्य में राजा विक्रमादित्य का शासन था। वे अपनी वीरता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे, पर उनका अहंकार उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। राजा का मानना था कि दुनिया में उनसे बेहतर कोई योद्धा या बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। उनकी पत्नी रानी सूर्यमुखी एक दयालु और समझदार महिला थीं, जो अक्सर राजा को उनके अहंकार से बचाने की कोशिश करती थीं। लेकिन राजा उनकी सलाह को अनदेखा कर देते थे। एक दिन काशीपुर में एक भव्य उत्सव का आयोजन हुआ। दूर दूर से राजा, रानियां हैं और योद्धा इस उत्सव में शामिल होने आए। उत्सव के बीच में एक अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा हुई। जो कोई भी रानी सूर्यमुखी की नथ में से तीर निकाल सकेगा, उसे काशीपुर का सबसे महान योद्धा घोषित किया जाएगा। लेकिन यह कोई साधारण प्रतियोगिता नहीं थी। नथ में तीर फंसाने और निकालने के लिए असाधारण निशानेबाजी और सटीकता की आवश्यकता थी, बिना रानी को चोट पहुंचाए। कथानक उत्सव का मैदान सजा हुआ था। रानी सूर्यमुखी एक ऊंचे मंच पर बैठी थीं। उनकी सोने की नथ चमक रही थी। नियम सरल थे। प्रतियोगी को पहले एक तीर से रानी की नथ को निशाना बनाना था, ताकि तीर उसमें फंस जाए, और फिर दूसरा तीर मारकर उस फंसे तीर को निकालना था। यह सब इतनी सावधानी से करना था कि रानी को खरोंच भी ना आए। कई योद्धाओं ने कोशिश की, लेकिन कोई भी नथ को निशाना नहीं बना सका। कुछ के तीर मंच के पास गिरे तो कुछ ने डर के मारे कोशिश ही छोड़ दी। भीड़ में हंसी और तालियां गूंज रही थीं। तभी राजा विक्रमादित्य खड़े हुए। उन्होंने गर्व से कहा, यह कार्य केवल मैं ही कर सकता हूं। काशीपुर का राजा किसी से कम नहीं। रानी सूर्यमुखी ने चिंतित स्वर में कहा, महाराज, यह जोखिम भरा है। आपका अहंकार आपको गलती करने पर मजबूर कर सकता है। लेकिन राजा ने उनकी बात अनसुनी कर दी। उन्होंने अपना धनुष उठाया और पहला तीर छोड़ा। तीर हवा में चला और सटीक रूप से रानी की नथ में फंस गया। भीड़ ने तालियां बजाईं। लेकिन अब असली चुनौती थी फंसे तीर को निकालना। राजा ने दूसरा तीर उठाया। उनका आत्मविश्वास चरम पर था। उन्होंने तीर छोड़ा, लेकिन इस बार उनकी नजर में हल्की सी चूक हुई। तीर नथ के पास से निकला और रानी के कंधे को छू गया। रानी ने दर्द से आंखें बंद कर लीं, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखी। भीड़ सन्न रह गई। संकट और सबक। राजा विक्रमादित्य स्तब्ध थे। उनका अहंकार टूट चुका था। वे तुरंत मंच पर दौड़े और रानी से माफी मांगने लगे। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यह आपकी गलती नहीं, बल्कि आपके अहंकार की हार है। यदि आपने मेरी सलाह सुनी होती तो यह न होता। उसी समय एक युवा योद्धा अर्जुन नाम का भीड़ से आगे आया। वह एक साधारण गांव का निवासी था, लेकिन उसकी निशानेबाजी की कला अद्भुत थी। उसने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं कोशिश करना चाहूंगा। राजा, जो अब अपने अहंकार से मुक्त हो चुके थे, ने उसे अनुमति दी। अर्जुन ने गहरी सांस ली, अपना धनुष उठाया और पहला तीर छोड़ा। तीर नथ में फंस गया। फिर उसने दूसरा तीर इतनी सटीकता से मारा कि वह फंसे तीर को निकालकर बाहर ले आया, बिना रानी को छुए। भीड़ ने जोरदार तालियां बजाईं। समापन राजा विक्रमादित्य ने अर्जुन को गले लगाया और उसे काशीपुर का सबसे महान योद्धा घोषित किया। उन्होंने जनता के सामने स्वीकार किया, मेरा अहंकार मेरी सबसे बड़ी कमजोरी थी। आज अर्जुन ने न केवल प्रतियोगिता जीती, बल्कि मुझे विनम्रता का पाठ भी सिखाया। रानी सूर्यमुखी ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, सच्ची वीरता ताकत में नहीं, बल्कि विनम्रता और सावधानी में होती है। उस दिन से राजा विक्रमादित्य ने अपने अहंकार को त्याग दिया और एक दयालु, समझदार शासक बन गए। काशीपुर में यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई गई, जो हर किसी को सिखाती थी कि अहंकार इंसान को पतन की ओर ले जाता है, जबकि विनम्रता उसे महानता की ओर।